हेलो। आज दिनांक 9 तारीख 8वां महीना 2025 है, जो सावन की अंतिम दिन भी है। इसे सावन की अंतिम माह जो कहते हैं, अंतिम दिन इसे पूर्णिमा भी कहते हैं हम। और आज एक अटूट रिश्ता रक्षाबंधन भी। आज इस रक्षाबंधन के त्योहार पे मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। यह रक्षाबंधन एक ऐसा बंधन है, मेरी तो रक्षाबंधन बहुत अच्छी तरीके से हुई। आप सब बताएं कि आप सबकी रक्षाबंधन कैसी हुई। मैं आप रक्षाबंधन के अवसर पे मैं आप सबको कुछ तरीके बताने जा रहा हूं, जैसे हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करने की आपको विधि हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि कैसे हम वर्गमूल को कम समय में बना सकते हैं। तो हम वर्गमूल के बारे में अगर जानना चाहें तो जो वर्गमूल होते हैं, ये क्या है? वर्गमूल। हम किसी भी संख्या का वर्गमूल दो तरीके से, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। वर्ग पढ़ना है और वर्गमूल पढ़ा रहे हम, गजबे भेज दिए। वर्ग आज हम किसी भी दो अंक की संख्याओं का वर्ग शॉर्टकट तरीके से या घन शॉर्टकट तरीके से निकालने के लिए हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो, वर्ग यानी स्क्वायर, तो क्या कहते हैं, जिस संख्या का निकालना हो उसी संख्या से गुना कर दिया जाता है। जैसे हम अगर बात करें वर्ग की, तो 5 का यदि वर्ग निकालना हो, 5 का वर्ग यानी स्क्वायर ऑफ 5, तो जिसका किसका निकालना है? 5 का। 5 को लिखकर 5 से ही मल्टीपल कर देते हैं, यानी 25। यानी 5 का अगर वर्ग देखा जाए, 6 का वर्ग देखा जाए, तो जिसका वर्ग निकालना है उसी संख्या से क्या कर देते हैं हम? मल्टीपल कर देते हैं। तो वर्ग यानी स्क्वायर का मतलब हुआ कि जिस संख्या का वर्ग निकालना हो, जिस संख्या का स्क्वायर निकालना हो, उसी संख्या से एक बार और मल्टीपल कर देना है। क्या कहलाता है? मेरा वर्ग यानी स्क्वायर कहलाता है। किसी भी संख्या का अगर आपको स्क्वायर यानी वर्ग निकालना हो, तो वर्ग को जिस संख्या का निकालना उस संख्या को आप 2 बार मल्टीपल कर दिया, यानी 2 बार गुना कर देते हैं, तो क्या निकलता है? वर्ग यानी स्क्वायर। यदि इसे लिखना चाहें तो जिस संख्या का वर्ग यानी सीधा कहा जाए तो पावर जो है, पावर 2 होना चाहिए। जिस संख्या का आप निकाल रहे हैं उस संख्या पे पावर क्या होनी चाहिए? 2। जिससे मैंने शॉर्टकट में लिखा, तो 5 गुने 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 पे पावर 2। 5 पे पावर 2 का मतलब है, इसको हम पढ़ते हैं 5 का स्क्वायर। जब पावर 2 होता है तो हम स्क्वायर पढ़ते हैं, और पावर 3 होता है तो हम उसको क्या पढ़ते हैं? क्यूब पढ़ते हैं। हम क्यूब के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो 5 का स्क्वायर हुआ, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब क्या हो? वर्ग। यानी 5 का वर्ग क्या होगा? तो 5 × 25। जिस संख्या का वर्ग निकालना उसी संख्या को आप क्या करते हैं? उसी से मल्टीपल कर देते हैं। ये आपको पता है। हम जानना चाहते हैं कि 2 अंक में किसी भी संख्या की बात करें, किसी भी संख्या की, बट 2 अंक की बात करें, 2 अंक में यानी 1 से लेके 10 से लेके 99 तक में, या 1 से कहिए 99 तक में 1 अंक की और 2 अंक की जितनी भी संख्याएं हैं, उन सभी का वर्ग निकालना थोड़ा इजी होता है। अब थोड़ा सा फील कीजिए इसे कि क्या जो स्क्वायर है किसी चीज का, स्क्वायर, मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं, वर्ग की बात कर रहा हूं। किसी चीज का हम जो वर्ग निकालते हैं, जो वर्ग निकालते हैं वो क्या है? जैसे मान लेते हैं हमें 5 लिखना है, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको 0 और 5 2 अंक बना के? अगर 2 अंक आप 10 तक तो आपको साफ साफ आता है। हम बात करते हैं 11 से, तो 11 का स्क्वायर लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको मान सकते हैं ए और बी, एक अंक इसको और एक अंक इसको, और इसका क्या करते हैं? होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे सोचिए कि ए बी का क्या है? होल स्क्वायर। तो आप शुरू वाला का स्क्वायर करते हैं, अगर a + b का होल स्क्वायर रहता है तो आप क्या करते हैं? इसमें खाली बैठाना आपको, a का स्क्वायर करते हैं, फिर 2ab करते हैं, और फिर क्या करते हैं? b का स्क्वायर करते हैं। आप सेम चीज करें, बट प्लस नहीं है यहाँ पे, तो हम प्लस नहीं देंगे। हम बस ऐसा मान के चलेंगे कि इसका 2ab आएगा और फिर क्या आएगा? b का स्क्वायर आएगा। आप इससे क्यूब भी निकाल सकते हैं, बहुत ईजी तरीका से निकाल सकते हैं। आप थोड़ा सा बस पैसेंस रखिए थोड़ा देर। तो जैसे माने 11 का क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। तो ए पहले इसको माने ए, इसको माने बी, तो पहले 1 का स्क्वायर, तो आप 1 का स्क्वायर लिखे, पहले विधि समझे फिर डायरेक्ट करेंगे हम। 2 × a, इसको मैंने माना है तो 1 गुना b भी 1 ही है, तो 1 इसको b माना है मैंने।
फिर बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब इधर से चलिए, 1 का स्क्वायर 1 ही, 2 एकम 2, 1 का 1 यानी 11 का स्क्वायर क्या आ गया 1 2 1, 1 2 1। आप किसी भी संख्या के ले लीजिए, अब बहुत आसान तरीके से, जैसे आप मान लीजिए 28 का निकालना चाहते हैं, 28 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो आप इसे a मानिए और इसे क्या मानिए b। तो पहले a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर प्लस 2ab कीजिएगा, फिर उसके बाद b स्क्वायर लास्ट में, क्योंकि हम इकाई से करते तो इधर से करते चलते हैं, तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर, फिर सबसे पहले कौन लिखेंगे 2 के स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 गुना a, तो 2a है और ये कौन है b। अब करते चले 8 64, 64 का 4 लिखिए और 6 हाथ में रखिए, पैचा जिसे हम बोलते हैं पैचा जोड़ेंगे। 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में 6 जोड़े तो 38, बाकी कितना बच गया 3, 2 दूनी 4 और 4 में 3 जोड़े तो 7, यानी 28 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो कितना है 784, 784। तो आपको इसलिए बताया गया ये फॉर्मूला कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको ऑलरेडी याद रहता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप उसे फॉर्मेट में बस बना के याद करिए कि a और इसे b माने, और a स्क्वायर को पहले b स्क्वायर को पीछे प्लस 2ab को अगर बीच में रखा जाए तो हमें वर्ग निकालने में बहुत सुविधा होती है। आप उसी तरीका से घन भी निकाल सकते हैं। घन निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी तरीका नहीं है कि आप घन निकालने गुना करने का समय, उतना समय नहीं है आपके पास, तो आप कम समय में कैसे, जैसे अभी वर्ग के बारे में समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मुझे 45 का वर्ग निकालना है, तो जिस संख्या के किनारे में 5 होता है उसका तरीका एक अलग है, बट अभी 45 का निकाल रहे हैं तो सीख ले, तो उसके बाद 5 के बारे में बताएंगे हम। तो जिस संख्या का आपको वर्ग निकालना, सॉरी जिस संख्या का वर्ग 2 अंक का है, तो आप पहले वाला का स्क्वायर कीजिए, फिर 2 से गुना कीजिए, ऐसे तो हम डायरेक्ट फिर बताएंगे। ये दोनों गुना होता है 2ab, तो 4 गुने 5 हो जाएगा, फिर b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये तरीका है, ये आपको फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं आपको, ये जो प्लस जो दे रहे हैं आप, ये खाली या करके चलिएगा और पैसा जोड़ते चलिएगा। फिर तो हम डायरेक्ट जानते हैं 25 इसका हो गया, 5 इसका हो गया 2, 5 दूनी सॉरी 5 के 20 दूनी 40, 40 और 2 42, बाकी बच गया 4, 4 के 16 2 16 4 20, यानी 45 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो 225 यानी 2025। अब डायरेक्ट इसे कैसे हल कर सकते हैं उससे पे बात करता हूं। अब इसमें कितना देर करते रहेंगे हम वैसे, तो आप नॉर्मल तरीका, जिससे मान लीजिए आपको अभी 45 का मैंने निकाला, तो आप 45 का स्क्वायर करना, आपको 45 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो कुछ नहीं करना है। 5 वाले की तो दुनिया थोड़ा अलग है, आप 5 वाला समझ ही लीजिए, उसके बाद दुनिया दिखाते हैं। 5 वाली कोई भी दुनिया आपकी वैसी संख्या जिसके किनारे में आपको 5 मिल जाए और उसका अगर स्क्वायर निकालना हो तो उसकी दुनिया थोड़ी अच्छी होती है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी होती है। आप किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। 95 तक का स्क्वायर तो आप ऐसे निकाल सकते हैं नॉर्मल तरीके, जैसे अगर जिसके इकाई स्थान पे 5 हो, इसे हम लिख देते हैं एक बार, वर्ग यानी स्क्वायर। जिस संख्या, वर्ग के बारे में नहीं बोल रहे हैं, जिस संख्या के इकाई स्थान पे जिस संख्या की इकाई स्थान पर 5 हो तो उसका वर्ग यानी स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला, निकालने का तरीका क्या है। अब ध्यान सुनिएगा, ऐसे तो ये सब 7-8 में पढ़ने हैं, बट आप सबकी कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछते रहते हैं, तो आप ध्यान सुनिए कि किसी संख्या का वर्ग निकालना, बट बशर्ते कंडीशन है कि जिसके इकाई स्थान पे यानी यूनिट प्लेस पे अगर 5 हो, वैसे नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 5 हो और उसका आपको स्क्वायर निकालना हो यानी वर्ग निकालना हो, तो बहुत सिंपल तरीका है। जैसे आप 15 से शुरू कीजिए, 15 का स्क्वायर आपको निकालना है, 25 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो एक पहले सीख लेते हैं उसके बाद। तो जिस संख्या का आपको निकालना है जिसके इकाई स्थान पे क्या हो 5 हो, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, इस किनारे रख दो 25, इसे हम लिखे इधर, तो 15 गुना क्या कर सकते हैं 15 समझने के लिए, तो 25 आप लिख दीजिए, 25 लिख दिया आप। अब ये जो 1 है अगर आप ऐसे जोड़ें तो क्या आप कह नहीं सकते कि 1 से बड़ा कौन होता है 2, और 1 से बड़ा करने के बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 एकम 2,
यानी जो इकाई स्थान को आप मल्टीपल कीजिए, दहाई पर जितना भी अंक आपको दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, आप उससे एक ज्यादा लिखिए पहले। उससे एक ज्यादा लिखने के बाद उसके साथ मल्टीपल कर दीजिए। जैसे एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये कितना है 5, तो 5 25, ये आपको क्या दिखा 2, 2 से बड़ा कौन होता है 3, अब गुणा कर दो, 3 दूनी 6, बस सिंपल। इकाई स्थान वाले का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 5 25 हो गया। ये तो ऑलरेडी 25 आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वैसा ये ऐसा विधि है जिसके किनारे में क्या हो 5, ये एक ऐसा विधि है जिसके किनारे में क्या हो 5 हो। 5 का दूसरा तरीका 2a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, बट ये थोड़ा सा और शॉर्टकट देता है कि आप 5 जिसके यूनिट प्लेस पे यानी इकाई स्थान पे 5 हो, वैसे संख्या का जो वर्ग है आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए 35 का मुझे निकालना है, तो थोड़ी ना कुछ करने जाना है, ये 5 दिख रहा है तो आपको 25 इधर लिखना है क्योंकि इकाई से लिखना है, और ये 3 है, 3 से बड़ा कौन होता है 4, तो 4 तिया 12 कर देना है, सिंपल दम। अगर मान लीजिए आपको 45 का निकालना है, तो आप देख रहे होंगे ये 5 है तो 5 25, और 4 से बड़ा कौन होता है 5, तो 5 हो गए 20। आपको 55 का निकालना हो, मान लीजिए 55 का स्क्वायर, तो 5 25, और ये 5 है तो 5 से बड़ा कौन होता है 6, और 6 5 30। आप किसी भी संख्या का जिसके इकाई स्थान पे 5 है उसका वर्ग निकालने में सक्षम है और आसानी तरीके से, तो आप इसे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, और आपके पास होमवर्क है आप इसे कर लीजिएगा। 65 का क्या स्क्वायर होगा आपके पास तरीका से, और 75 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा, 85 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा। मैं 95 का स्क्वायर आपको करके दिखा रहा हूं। 5 25, 9 से बड़ा कौन है 10, तो 10 हो गया, और 10 को इससे गुना कर दो तो 10 नमा 90, 925। तो ये आपका हुआ जिसके इकाई स्थान पे 5 हो उसका वर्ग निकालने का एक आसान तरीका। तो जिसके इकाई स्थान पे 5 हो उसका वर्ग निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, इकाई वाला का आपको स्क्वायर करना है, यानी 5 25, अब 25, अब इधर दहाई वाले को देखना है, दहाई वाले पर कितना है 6, 6 से एक ज्यादा कौन होता है 7, बस एक ज्यादा करना आपको 7, और फिर दोनों को मल्टीपल करना, तो 7 6 42, तो ये हो गया 42 आंसर। इकाई स्थान पे जो है उसका स्क्वायर कीजिए, यानी 5 का है तो 25 तो ऑलवेज आएगा, और यहाँ जो है उससे क्या करिए डिवाइड कीजिए, तो यहाँ 6 है, 6 सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीपल, यहाँ 6 है तो यहाँ एक 6 से बड़ा कौन होता है 7, 7 समझिए और 7 को 6 से गुना कर 7 6 42, यानी एक बढ़ा के आपको मल्टीपल करके लिख देना है, कब जब इकाई स्थान पे 5 हो तब। अब आते हैं हम और बाकी संख्याओं की बात करते हैं कि 1 से लेके यानी 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक में किसी भी संख्या को उठा लीजिए आप डायरेक्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमें 24 का करना है, 26 का करना है, या 23 का करना है, किसी भी संख्या करना है, आपको 56 का करना हो, या उससे छोटा पहले लेते हैं आपको 35 का निकालना हो, 35 नहीं 34, अभी तो 5 वाले सिखाए हैं। फिर मान लीजिए 46, मान लीजिए 48, किसी भी संख्या का आपको क्या निकालना है वर्ग निकालना है स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं पूरा का होल स्क्वायर लिखेगा तो बेटर होगा, क्योंकि अगर 6 का स्क्वायर दिया तो ये अलग प्रश्न हो जाएगा। मैथ है यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक में बहुत कुछ बदल जाता है। अब हम क्या करेंगे कि आपको देखिए अब ये 2 से गुना क्यों होता है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो आप सिंपल तरीके से जान सकते हैं कि विस्तार से अगर हम देखें तो मान लीजिए 23 का अगर निकालना है आपको, तो आप सोचिए मैंने क्या बताया इसका एक गुना करते 3 तिया 9। अब सिंपल तरीका ये है कि आप ये दोनों को भी गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी 6। अब देखिए 2 से गुना क्यों, क्योंकि 3 दूनी 6 यहाँ और 3 दूनी 6 यहाँ, 2 बार आ रहा है 23, 3 दूनी 6, हाँ ये दोनों के बीच में मल्टीपल है, गुना कर देना है दोनों को, तो 3 दूनी 6, एक बार यहाँ 6 और एक बार यहाँ 6, 6 6 12। उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट समझिए ये दोनों को गुना करने के बाद 2 से गुना कर देना है, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। 12 कैसे लिखा था 1 पर 2, तो 12 का आपको 2 लिखना है, बाकी हाथ में 1 रखना है। अब 2 दूनी 4 1 5, सिंपल। तो शॉर्टकट तरीका आपका ये रहा जो कि आप देख के कर सकते हैं कि आपको 23 का क्या निकालना है स्क्वायर, तो 3 तिया 9 इधर वाले का स्क्वायर, फिर 3 दूनी 6, ये दोनों को फिर गुना कर देते, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ में 1, अब इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 1 5। किसी भी संख्या का आप जो 2 अंक की है उसका स्क्वायर निकालने में आप ऐसे सक्षम है। जैसे बड़ी बड़ी एग्जांपल लिए हम
इसका 529 आया, आप लिख दीजिए 529। कम समय में आप कर सकते हैं। 4 चौके 16, हाथ में बच गया 1, 4 दूनी 8, दूनी 16 1 17, क्योंकि दोनों गुना करेंगे फिर 2 से गुना करेंगे क्योंकि 2 बार आएगा 24, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और एक बकाया था 16 1 17, 17 के साथ हाथ में 1, अब 2 का स्क्वायर 4 और 4 आएगा 1 5। एक बार इसका स्क्वायर करना है, फिर दोनों को गुना करके 2 से गुना करना है, फिर एक बार इसका स्क्वायर करना, बस। 6 छक 36, हाथ में क्या बच गया 3, 6 छक 36, स्क्वायर का मतलब कितना होता है 2 बार गुना, 6 छक 36 बाकी 3। अब बताइए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 3 27, बाकी क्या बचा आपके पास 2। अब 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 4, और 4 में 2 जोड़े तो क्या हो गया 6, यानी 676। ये 3 एग्जाम्पल इसलिए लिया गया क्योंकि आपको 30 तक नॉर्मल याद होती है। अब 30 तक नॉर्मल याद है आपको, तो आप आराम से इसे अब आगे समझ सकते हैं। जैसे 4, तो 4 चौके 16, हाथ में क्या बचा आपका 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 1 25, बाकी क्या बचा आपके पास 2। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 11, यानी 1156। कितना आ गया 1156। इसका बात करें तो 6 छक 36, हाथ में क्या बचा आपके पास 3, 6 छक 36, हाथ में क्या बचा क्योंकि 6 का स्क्वायर हो रहा है, तो 6 छक 36, 6 बाकी 3। अब 6 तिया 18, 18 गुना 2 करेंगे तो 18 दूनी 36, 36 में अगर 3 जोड़े तो हो गया 39, 39 में क्या बचा 3 बचा आपके पास, 3 का स्क्वायर करे तो 9, और 9 में 3 जोड़ते तो क्या हो गया 12, यानी 1296। तो ये हम सब वर्ग निकालना है इस तरीके से सीखते हैं। कितने अंकों की 2 अंकों की, 2 अंकों की अगर वर्ग निकालना हो तो हम इस तरीके से करते हैं। कहाँ चलिए आगे देखते हैं। अगर आपका 46 का स्क्वायर निकालना है तो 6 छक 36 बाकी 3, क्या बचा आपके पास 3, 6 चौका 24, 24 दूना 48, 48 में अगर आप 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है 51, 51 बाकी क्या बचा आपके पास 5, 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 16, 16 में 5 जोड़ते हैं तो क्या आता है 21, यानी 21 तो कितना आ जाएगा 16। आप इसका आंसर करके दिखाइए। इसका आप किसी भी संख्या का निकाल के दिखाइए। अब 57 58, आप तो हम कहते हैं कि घर में आपको पास टाइम है तो आप एक बार 99 तक करके देख लीजिए। 3 अंकों की भी होती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं, पर 3 अंकों में क्या है आपको बनाना पड़ेगा रेंज, आपको हमेशा 2 ही को मान के चलना पड़ेगा। जैसे हमने 3 अंकों के एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं हम, तो अगर हम क्या कहना है कि 3 अंकों को भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि 1 1 2 लेते हैं, तो जिस समय 112 का अगर वर्ग निकालना हो तो हम क्या करेंगे ना, ऐसे कंडीशन में आपको 2 ही अंक बनाना है, तो आप ये दोनों को एक साथ रखिए, ये दोनों को एक मान के चलिए एक जैसा, और ये एक है। तो आप जो अभी जो कर रहे थे क्या कर रहे थे, ये था तो इसका स्क्वायर करते थे, तो अब इस तरीके से आपको 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, करके देखिए कितना होता है 144। तो 144 का क्या बच गया 4 लिखा गया, और बच गया कितना 14, कितना लिखा गया 14। अब सोचिए, अब ध्यान आपको ये भी रखना है कि यह जो 14 है 144 जो है आपके पास, ये कितने अंकों की बन रही है, 2 अंक को एक साथ लेके जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 2 मान को पुट करना होगा, रेखीय मान को अपने पास रखना होगा। ये थोड़ा सा समझदारी से करनी होती है। आप यहाँ 3 को वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहाँ 3 मान रखना होगा, और आपके पास जो पैसा होगा वो एक ही रखना होगा। हमारी बात को समझ में क्या करें, यहाँ आपने 2 को एक साथ रखा यानी 12 का स्क्वायर किया, तो 2 यहाँ पुराए तो आप यहाँ 2 पुराइए, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 में कितना मैंने लिखा 144 को लिखा एक हाथ में मैंने रखा। अब ये क्या कहते 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 एक 25, बाकी क्या बचा आपके पास 2। अब मैंने क्या बताया 2 अंक पुराना है तो आप 2 अंक पुराइए। अब तो यहां मैंने ये भी लिखा कितना ऐसा, सॉरी 12 दूनी 24 है 25, अब 1 का स्क्वायर 1, आप करके देखिए गुना आएगा ऐसा ना। तो ये इस तरीका थोड़ा टफेस्ट होता है, तो आप 2 का स्क्वायर तक हाँ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 3 101 कुछ चीज का आ जाए, आप उसका 2 मान के कर सकते हैं। अब हम 3 अंकों के वर्ग के कैसे निकालना वो सीखेंगे। तो 3 अंकों के वर्ग के बारे में, हम वर्ग के बारे में ही जान रहे हैं आज कि 3 अंकों का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। तो 3 अंकों के अगर आपको वर्ग निकालना तो मान लीजिए ऐसा कि मान लीजिए आपके पास ए है, बी है और सी है,
और इसका क्या निकालना है, वर्ग। आपको 3 अंक बनाना है। तो 3 अंक जो बनाना है आपको, हमेशा मैंने इसके पिछले में बताया था कि आप 2 अंकों के अगर है तो आप आराम से बना लेते हैं। पहले वाले का स्क्वायर करते हैं, फिर दोनों का मल्टीपल करते हैं, और फिर इसके 2 बार देखिए ए बी कितने बार होगा, 2 बार। तो ये भी को गुना करने के बाद आप 2 बार आए से के बढ़िया से 2 से आप डायरेक्ट गुना ही कर दीजिए, जैसे हम 2ab कह सकते हैं। और फिर एक बार b का स्क्वायर कीजिए। हाँ, b का स्क्वायर आप इकाई तरफ से बन रहा है तो सबसे पीछे लिखे हैं। तो 2 अंकों में ये दुनिया है। तो जब ये 3 अंकों की दुनिया जब आती है, तो 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, हम आराम से बना सकते हैं जहां तक समझदारी हो। तो आप इसे भी 2 अंकों की बनाने की कोशिश करें। तो आप ये दोनों को एक साथ मान लें और इसको एक साथ, तो ये 1 अंक और ये 1 अंक, कितने अंक होंगे, 2 अंक। तो इसी तरीके से लिखेंगे कि a का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों गुना होंगे, तो a इंटू bc करेंगे। a इंटू क्या करेंगे, bc, क्योंकि ये दोनों एक माना गया है। ये दोनों क्या माना गया, एक। और उससे पहले भी किससे गुना करना है आपको, 2 से, क्योंकि अब 2 बार आने वाला है। तो ये bc साथ में रहने वाला है। फिर ये bc को क्या बोले थे कि इधर वाले का स्क्वायर, तो आप bc का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इस तरीका से अगर आप करते हैं तो आपका 3 का भी स्क्वायर, 3 अंकों की भी स्क्वायर निकालना आसान है। 4 अंकों की भी स्क्वायर उससे निकाल सकता है कि ए बी सी और डी का अगर स्क्वायर आपको निकालना है तो आप बहुत ही तरीका से इसको 1 मानिए और इसको पूरा को मान के चलिए 1। ये बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए आप इतना बड़ा का स्क्वायर थोड़ा तो मुश्किल होता है, स्क्वायर करने में टाइम लगता है। तो आप ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करेंगे। ये बी सी डी जो है 2 गुना ए गुना बी सी डी एक माना गया है, और बी सी डी जब 1 माना गया, एक संख्या बनाकर उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। हाँ, बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कितने अंक लिखना है पैचक्स में, ये मायने रखती है। पैचक्स में कितना अंक रखना है ये मायने रखती है। जैसे हम पहले 3 अंकों की बात कर लेते हैं, आपको 2 अंकों की बात मैंने ऑलरेडी कर चुका है। आज मैं 3 अंकों की बात करने वाले हैं कि 3 अंक में कैसे करना है। तो आप कैलकुलेटर की हम सहायता लेंगे आपको समझाने के लिए। हम इसे डिलीट करें। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 1 1 2, या आप बहुत इजी समझना चाहते तो 0 और 1 इसका लीजिए। आप क्या निकालना चाहते हैं, इसका स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया, इसको आप एक संख्या मान के चले तो 1 हो गया, 0 1 का मतलब 1 हुआ, और 1 इसको आप ये मानिए। तो पहले आप इसका स्क्वायर, तो आप उधर से करते आएंगे, तो 0 1 का स्क्वायर करेंगे, तो यानी 1 तो 1 ही है। फिर क्या करेंगे, दोनों को गुना, 0 गुण 2 गुना 1, ये तो 1 है, इसको तो 1 ही लिखना अच्छी बात है, 0 1 लिखना अच्छी बात है। और मैंने क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर। आपको पैचा रखते समय इस बात का पूरी ध्यान रखना है कि आपने कितने अंकों को 1 अंक मान के चला, एक संख्या मान के चला, तो 2 अंकों को। तो आप जब इससे गुना करेंगे तो जब वहां रखेंगे तो आपको 2 अंक पुराना होगा। जैसे 101 का जो स्क्वायर हमने किया, जैसे मैंने इसमें क्या करता था कि 25 आता था तो 25 का 5 लिखते थे, 2 को हमने रख लिया, क्योंकि इसमें एक एक अंक अलग अलग था। तो इसमें 25 अगर आएगा तो हम 25 को 25 से रखेंगे, क्यों, हाँ 625 अगर आता है एक भाई तो हम 2 ही अंक रखेंगे, क्योंकि मैंने इसे 2 ही अंक मान के चला है। तो आप यहाँ जितना अंक को एक संख्या मानिएगा वहां आपको पूरा अंक पुराना हो। जैसे मैंने इसको 1 का स्क्वायर किया तो ये 1 आएगा, तो 0 1 पूरा लिखा जाएगा, क्योंकि मुझे 2 अंक पुराना आएगा 1 का ही स्क्वायर, मगर 1 का स्क्वायर 1 होता है, मगर हमको 2 अंक पुराना, इसके लिए आप क्या देना पड़ेगा, 0। फिर ये 2 एकम 2, फिर 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसको भी आप कितना अंक पुराना है, 2 अंक पुराना, तो इसको भी आप 0 देंगे, तो 2 ही आए तो 2 दिया, मगर 1 अंक और पुराना है, 2 अंक पुराना है ना आपको, 1 का स्क्वायर आप 1 ही लिख दीजिए, खत्म। आपको कैलकुलेट करके हम दिखाते हैं कि क्या आता है या नहीं। आप क्या कैलकुलेट करिए, निकालिए कितना निकालना आपको, 101 का 101 इंटू 101 आ गया है 10201, 10201। आप और भी निकालना चाहें, जैसे मान लीजिए 102 का स्क्वायर निकालना है, तो आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। इसको मानिए तो ये तो 2 ही है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, मगर आपको 2 अंक पुराना है तो आपको 0 देना होगा। फिर इसको गुना के तो 2 एकम 2, और फिर 2 से तो 2 दूनी 4, फिर आपको एक 0 पुराना होगा, फिर 2 1 का स्क्वायर है 1। आप इसका भी निकाल के देखिए, ये भी आ जाएगा। आप थोड़ी बड़ी संख्या पे चलते, 10 से बड़ी पे चलते, मान लेते हैं कि 112 114 ऐसा कुछ निकालते हैं। मैंने 112 का स्क्वायर निकालना चाहा,
तो आप ये दोनों को एक साथ मानिए और इसको एक साथ। तो आप इधर से करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 144। 144 का आप क्या 2 अंक पुराएंगे तो 144 का क्या लिखेंगे 44, साथ में आपका क्या है 1, 2 ही अंक पुराना क्योंकि आपने 2 को 1 मान के चला है, 2 अंक पुराइए। फिर ये 12 और ये क्या है 1, ये 12 है और ये क्या है 1, गुना कीजिए 12 कम 12, 12 दूनी 24, 24 है 25, बाकी क्या बचा 2। तो 25 का 2 तो बचेगा नहीं क्योंकि आपको 2 अंक पुराना, तो 25 का 25 तो लिखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला 2 अंक पुराना है तो 25 का 25, ये दोनों में आपको 2 अंक पुराना है 2ab तक। अब ये आना है 1 का स्क्वायर, तो आप 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1। ये आपका क्या हो गया आंसर। आपको कैलकुलेट करके दिखाते हूं कि 112 का 112 का गुना 112 का 12544 होता है, 12544। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको स्क्वायर जहां तक आ जाए आपको आसानी होगी। 113 का अगर स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे 1 अंक और इसको 1 अंक। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 169 का आपको 2 अंक पुराना है तो आप 69 लिखेंगे, हाथ में 1 रखेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 में अगर 1 जोड़े तो क्या होगा 27, आपको 2 अंक पुराना तब 27 को 27 लिखेंगे और 1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 1, और 12769। ये होगा। इस तरीके से आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। कितने अंक के 3 अंक के। उसी तरीके से आप 4 अंक के जब पकड़ेंगे तो आपको 3 अंक का एक साइड करना होगा और 1 अंक का एक साइड, तो 3 डिब्बा आपको भरना होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या क्या निकाल सकते हैं, वर्ग आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आई अंडरस्टैंड कि आप कोशिश करके देखिए बहुत सारी संख्याओं का। अब बहुत बड़ी संख्या अगर आ जाए आपको 130 तक के तो आपको याद होगा स्क्वायर, तो 30 तक का स्क्वायर तो आप आराम से कर लोगे। जैसे आप 131 में पहुंचते तो आपको 31 का पहला स्क्वायर करना होगा बगल में, तो इसलिए थोड़ा टफेस्ट हो जाता है। इसलिए आप सबको 99 तक की संख्याएं जो होती है बहुत होती है, 99 तक का स्क्वायर आप निकालना आसानी तरीके से सीख सकते हैं। धन्यवाद।